व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? इट इज़ रिप्लेसमेंट। बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों आ जाते हैं। तो ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ए वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब? ये देखें, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस हो जाता है। वो कैसे होता है कि हाइड्रोक्सल आयन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस होके एक नया कंपाउंड बना देंगे। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। तो फर्दर ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है, इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस विद वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिप्लेसमेंट होनी है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 SN1 रिएक्शन, नंबर 2 SN2 रिएक्शन। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, N मीन न्यूक्लो, S मीन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1 मीन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 2 मीन बाई मोलिकुलर और N मीन न्यूक्लियोफिलिक, S मीन सब्स्टिट्यूशन। बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सेकंड वन। तो हम सबसे पहले SN1 रिएक्शन को देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन होता क्या है? तो SN1 रिएक्शन जो है वो किस किस्म की अल्काइल हैलाइड में होता है? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड टर्शरी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ये SN1 रिएक्शन होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास अल्काइल हैलाइड ग्रुप मौजूद है। ये देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड ग्रुप मौजूद है। कार्बन है, उसके तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और साथ क्लोरीन अटैच है। होना क्या है? क्लोरीन ने अलहदा होके कार्बोकेशन आयन की फॉर्मेशन कर देनी है। ये देखिए, हमारे पास ये क्लोरीन अलहदा हुआ और इसका ये शेप बन गई ट्राइगोनल, और क्लोरीन अलहदा हो गया। यहाँ पे इसका जो एंगल था वो था 109.5 इस जगह पे, और जब ये न्यू फॉर्म है इस पे एंगल बन गया 120 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन की फॉर्मेशन होगी। देन सेकंड वन हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेशन। क्या मतलब? कार्बोकेशन हमारे पास पीछे बन गई थी। ठीक है, उस पे अटैक होना है किसका? न्यूक्लियोफाइल, मतलब हाइड्रोक्साइल आयन का अटैक होना है। तो हाइड्रोक्साइल आयन अटैक करेगा किस पे? कार्बोकेशन पे। जब ये अटैक करेगा तो इस तरह की रिटेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिटेंशन। अगर ये लेफ़्ट साइड को जाए, ये चीज़ अगर लेफ़्ट साइड को जाए तो हम इसको कहेंगे रिटेंशन। क्या कहेंगे? रिटेंशन। और यहाँ पे रिटेंशन कितनी हो रही है? 50% रिटेंशन हो रही है इन फर्स्ट केस। लो, ये फर्स्ट केस में 50% रिटेंशन है। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा? यहाँ से राइट साइड से अटैक हुआ तो रिटेंशन हुई लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अटैक हुआ और इन्वर्जन हुई राइट साइड पे। ये आपने देखा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड, यहाँ पे इन्वर्जन होगी राइट साइड। यहाँ पे हमारे पास
राइट साइड और रिटेंशन हुई लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे जब हाइड्रोक्साइल आयन अटैक करेगा तो 50% रिटेंशन हो जाएगी जी। तो हम फिर इसकी SN1 का मैकेनिज़्म देख लेते हैं। 2 मीन बाइमोलिकुलर, N मीन न्यूक्लियोफिलिक, S मीन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, CX बॉन्ड वो ब्रेक करता है और देन फॉर्मेशन ऑफ C न्यू बॉन्ड अकर साइमल्टेनियसली। उसमें क्या था, पहले बॉन्ड टूटा, SN1 में क्या था, पहले बॉन्ड टूटा, फिर क्या हुआ, बॉन्ड, एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई विद न्यू मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ने टूटना भी है, बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होनी है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी होनी है साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली होनी है। यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड एक मॉलिक्यूल है, उस पे हाइड्रोक्साइल आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक करना है कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे जब अटैक कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट डिवेल्प हो गई जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, दोनों चीज़ें हो रही हैं साइमल्टेनियसली कि OH बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है और हमारे पास Br बॉन्ड की, ठीक है, यहाँ ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है, इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कह रहे हैं। तो फर्दर क्या होगा कि Br अलहदा हो जाएगा जो कि लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो हमारे पास इन्वर्जन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन राइट साइड पे है, हम इसको नाम देंगे इन्वर्जन। अगर लेफ्ट साइड पे होते तो हम इसको रिटेंशन कहते हैं और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो दिस इज़ दी SN2 रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनके दरमियान जो रिएक्शन मैकेनिज़्म हुआ उनमें कौन कौन सी पॉइंट, कौन कौन सी चीज़ें हुई। तो फर्स्ट हम डिफरेंस में कर लेते हैं। दोनों का मैंने डिफरेंस रखा है, दोनों को पॉइंट रखे हैं, SN1 के अलहदा, SN2 के अलहदा। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारे पास SN1 है, ठीक है, और ये हमारे पास SN2 है। दोनों के डिफरेंस मैंने रखे हैं, ये पॉइंट मैकेनिज़्म में होते हैं। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। क्या मतलब, इसमें 2 स्टेप हुए थे। एक पहला केस जिसमें 50% रिटेंशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन होती है। ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन, ठीक है, इसलिए हम इसको 2 स्टेप, और ये 1 स्टेप भी है क्योंकि ये साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली। तो हम इसको, इसलिए इसको मैं कहता हूँ 1 स्टेप। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, मतलब रिटेंशन होनी है या फिर इन्वर्जन हो सकती है। तो इधर हम कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी हो गया और पॉइंट भी मैकेनिज़्म के क्लियर। डायरेक्शन ऑफ अटैक, उसमें डायरेक्शन ऑफ अटैक बैक साइड पे हो रही है। देखा होगा कि जो कार्बन है उस पर अटैक बैक साइड पे हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बोकेशन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक हो रहा है। हाइड्रोक्साइल आयन दोनों साइड से अटैक कर रहा है।
ठीक है, ये मैकेनिज्म में पॉइंट लिखे हुए हैं कि दोनों साइड पे अटैक कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन किनेटिक फर्स्ट ऑर्डर वो मैंने पहले बता दिया, ये सेकंड ऑर्डर है। रेट इक्वेशन कैसे बनेगी कि कांस्टेंट है, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल है, C जो हमारे पास X था वो अल्काइल हैलाइड था। यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड है और K कांस्टेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड टर्शरी है। ठीक है, इट इज़ यहाँ पे इट इज़ फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। जो SN1 रिएक्शन है वो किसके फेवर करता है? पोलर सॉल्वेंट को। ठीक है, और SN2 रिएक्शन फेवर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट को। ये जो है पॉइंट है, दोनों के डिफरेंस भी हो गए और दोनों के मैकेनिज्म के जो है पॉइंट भी हो गए। दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर इसी के जो फर्दर बीटा एलिमिनेशन E1 E2 उस पे बनाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।